तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का बी। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो शेयर का फेस वैल्यू है आपका 10 रुपीज़ का, 7.5 कॉल्ड अप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कॉल्ड अप है हमारा 7.5 रुपीज़। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2.5 रुपीज़। नॉन पेमेंट का मतलब ये पैसा नहीं मिला, तो हमारा फर्स्ट कॉल जो था 2.5 रुपीज़ का वो हमें नहीं मिला। ओके, आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर री इशूड। अब ये तो री इशू की स्टोरी है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब फॉर फ्यूचर की जब आप एंट्री बनाओगे तो फॉर फ्यूचर की एंट्री बन जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन अरियर। अब कैपिटल में आता है बेटा कॉल्ड अप कैपिटल, जितना पैसा अभी तक इन शेयर्स पर मांगा गया है कैपिटल के नाम पर। तो 800 शेयर्स पर 7.5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपका यहाँ कितना आ जाएगा देखना, 6000। कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा आपका टोटल अरियर ऑन दीज शेयर्स, जो कि है 800 शेयर्स पर 2.5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2000 रुपीज़ का। और बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा आपका शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट, जो कि आ रहा है कितना 4000। बेटा ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर में ही निकालो, बट बेटर होता है बड़े क्वेश्चंस में कि आप बैलेंसिंग फिगर में इसको निकाल लो, तो आपका गलत नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट भी निकालना चाहो तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में अमाउंट जाता है वो अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ फॉरफिटेड ऑन दिस शेयर्स। मतलब कैपिटल के नाम पर हमने जो पैसा जब्त किया है। तो आप डायरेक्ट भी करना चाहते तो 7.5 रुपीज़ का कॉल्ड अप था, जिसमें से 2.5 रुपीज़ का हमें अरियर था। इसका मतलब इन शेयर्स पर 5 रुपीज़ पर शेयर रिसीव हुए हैं और पूरे क्वेश्चन में प्रीमियम था ही नहीं, तो पूरा 5 रुपीज़ पर शेयर जो हमें फॉरफिट हुआ वो कैपिटल के नाम का ही था। तो 800 शेयर्स पर आप 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो 800 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा कितना 4000। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अगर MCQs वगैरह में क्वेश्चन आता है तो हम बेटर है कि डायरेक्ट जाएंगे, बट अगर हमें बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेस्ट है बैलेंसिंग फिगर, और आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो डायरेक्ट भी करके। ओके, अब क्वेश्चन आगे हमें कह रहा है कि इन शेयर्स को हमने कर दिया है री इशू। 600 शेयर्स वर री इशूड फॉर 6 रुपीज़ पर शेयर एस 7.5 पेड अप। वैसे तो देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है कि हमने इन शेयर्स को 6 रुपीज़ में री इशू किया और 7.5 रुपीज़ का पेड अप है। मतलब अभी तक हमने कैपिटल 7.5 रुपीज़ पर शेयर ही मांगी है और 6 रुपीज़ हमें मिले हैं। 6 रुपीज़ में हमने री इशू किया, तो 1.5 रुपीज़ का यहाँ क्या हो जाता है डिस्काउंट। और इसको करने का भी मैंने आपको एक तरीका दिया था कि आप पहले एंट्री बना लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में आप डालो कितने में आपने री इशू किया, तो मैंने कहा था 4 या 8 अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब इतने में इन शेयर्स को री इशू किया गया है। तो 6 रुपीज़ आ रहा है कहाँ बैंक का, 600 शेयर्स को 6 रुपीज़ में री इशू किया तो ये हो गया 3600। और अगर क्वेश्चन में फुली पेड बोला जाता तो इसका मतलब होता कि पूरी फेस वैल्यू हमें कैपिटल में लेनी थी, पर यहाँ बोला गया है 7.5 पेड, तो 600 शेयर्स पे 7.5 रुपीज़ पेड के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपका 4500। अब यहाँ से भी आपको देख के समझ आता है कि क्रेडिट है 7.5 रुपीज़, डेबिट है 6 रुपीज़, तो 1.5 रुपीज़ का डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है। और री इशू जब हम करते हैं तो अगर पार की कंडीशन आती है तो बैंक और कैपिटल में सेम अमाउंट आता है। अगर डिस्काउंट का कंडीशन होता है तो बैंक का अमाउंट कम होता है, कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो डेबिट साइड में आपका डिफरेंस आ जाता है डिस्काउंट, जिसको हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट यूज़ करते हैं जिसके लिए। और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आता आपका, बैंक ज़्यादा होता कैपिटल कम होता, तो
तो वो हमारा केस बनता सिक्योरिटीज प्रीमियम का। चलो, तो ये बन गई हमारी री इशू की एंट्री। अब लास्ट एंट्री हमें डिस्कस करनी है कैपिटल रिजर्व की, जिसके लिए एंट्री तो हमारी फिक्स है कि एंट्री तो हमारी बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बात कर लेते हैं अमाउंट की। तो बहुत सीधा सा प्रोसीजर हमने देखा हुआ है। अगर सारे शेयर्स हम री इशू कर देते तब तो ये पूरे 4000 रुपीज़ हम काम में ले सकते थे, बट आप देखो तो 800 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं और सिर्फ 600 शेयर्स हमने री इशू किए हैं। तो हम सिर्फ 600 शेयर्स का पैसा ही कैपिटल रिजर्व में यूटिलाइज कर सकते थे, ट्रांसफ़र कर सकते थे या फिर डिस्काउंट दे सकते थे। तो 4000 रुपीज़ हमने फॉरफिट किए कितने शेयर्स पर, 800 शेयर्स पर, तो पर शेयर हमारा आ गया 5 रुपीज़ अमाउंट फॉरफिटेड। अब क्योंकि हमने 600 शेयर्स ही री इशू किए हैं तो हम सिर्फ 600 शेयर्स का पैसा ही यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब हम मैक्सिमम 3000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट यहाँ पर दे सकते थे, बट हमने डिस्काउंट दिया है 900 रुपये का, तो 3000 रुपीज़ का डिस्काउंट मैक्सिमम पॉसिबल था, जिसमें से 900 का डिस्काउंट हमने दे दिया। तो बैलेंस जो 2100 बचेगा हम वो ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, कैपिटल रिजर्व के अंदर, और ये होती है आपकी इस केस की एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 39 का फर्स्ट पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना थोड़ा इसको। रवि लिमिटेड forfeited 800 shares of ₹10 each, 7.5 रुपीज़ पेड। 7.5 रुपीज़ पेड मतलब 10 रुपये का एक शेयर है जिस पे 7.5 रुपीज़ सामने वाले ने हमें पे कर दिए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2.5 रुपीज़, मतलब 10 का शेयर था जिस पे 7.5 रुपीज़ सामने वाला हमें पे कर चुका है और 2.5 रुपीज़ उसने पे नहीं किया। तो कॉल्ड अप की हम बात करें तो कॉल्ड अप हो जाता है आपका 10 रुपीज़ का, जिसमें से अरियर हो जाता है आपका कॉल्स इन अरियर 2.5 रुपीज़ का। एंट्री बना दूँ तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन अरियर। एट 800 शेयर्स हैं, कैपिटल में 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 8000, अरियर में 2.5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आ गया 2000 और बैलेंसिंग फिगर में आ गया हमारा 6000। अगेन डायरेक्ट आप कर सकते थे, 7.5 रुपीज़ पर शेयर रिसीव हुए हैं तो 800 इंटू 7.5। अब आगे हम देखते हैं री इशू का सिनेरियो। तो री इशू के लिए हमें बोला गया है 600 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप पहले बेसिक एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दो, फिर टू शेयर कैपिटल। 8 या 4 आपको दिखता है तो वो अमाउंट होता है हमारा बैंक का कि इतने में री इशू हुआ, और अगर फुली पेड अप कह दिया जाए तो इसका मतलब कैपिटल के अंदर पूरा फेस वैल्यू आपका जाएगा। तो जैसे ही यहाँ बोला फुली पेड अप तो वैसे ही मैंने पूरी फेस वैल्यू यहाँ पर डाल दी। 600 शेयर्स पर 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 6000 रुपीज़। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि इन शेयर्स को कितने रुपए में री इशू किया गया है, बट आप अगर आगे क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में एक बात बोली गई है कि 600 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड, ओके, इन सच ए वे दैट 2100 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब आपके कैपिटल रिजर्व के अंदर कितना अमाउंट जाने वाला है, कैपिटल रिजर्व के अंदर जाने वाला है 2100 रुपीज़। तो आपकी लास्ट एंट्री आ जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
और कैपिटल रिजर्व के अंदर आ जाएगा 2100 रुपीज़। अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके, अब आपको यहाँ से रिवर्स कैलकुलेशन करके चेक करना पड़ेगा कि कितना डिस्काउंट हमने दिया है। चलो तो कैसे चेक करें? तो बेटा आप एक काम करो, आप सिंपल प्रोसीजर अपना अप्लाई कर दो कि अगर हम कैपिटल रिजर्व निकालते तो कैसे निकालते। तो देखो इधर हमने 6000 रुपीज़ फॉरफिट किए, कितने शेयर्स पे सर? 800 शेयर्स पे। तो डिवाइड करोगे तो पर शेयर आ जाएगा आपका 7.5 रुपीज़ पर शेयर। ये क्या निकला? ये निकला हमारा अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। अब क्योंकि हम 600 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं तो हम 600 शेयर का पैसा ही काम में ले सकते थे। तो ये कितना हो गया? 4500 रुपीज़। तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम दे सकते थे वो कितना है? 4500 रुपीज़ का। अब अगर हम इसमें से माइनस कर देते थे डिस्काउंट तो हमें क्या मिल जाता था? तो हमें मिल जाता था हमारा कैपिटल रिजर्व। तो अगर कैपिटल रिजर्व की जगह और डिस्काउंट की जगह अगर मैं कैपिटल रिजर्व माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो यहाँ से कैपिटल रिजर्व का 2100 हमने माइनस किया तो आपका अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना आ गया? 2400। ये हो गया डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। तो डिस्काउंट हमारा आ गया 2400। अगर पर शेयर हम निकालना चाहते तो पर शेयर भी निकाला जा सकता था। 2400 रुपीज़ का डिस्काउंट है, कितने शेयर्स पे? 600 शेयर्स, क्योंकि 600 शेयर्स हमने री इशू किए। तो 4 रुपीज़ पर शेयर का हमारा क्या आ जाता? डिस्काउंट। तो 10 रुपये का शेयर है, 4 रुपये का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब 6 रुपये में हमने शेयर्स को री इशू किया। तो 600 शेयर्स को 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंग री इशू किया तो 3600 रुपीज़ आपका आ जाएगा बैंक। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 6000 माइनस 2400 बैलेंसिंग फिगर में आ जाता 3600। ओके।